ऑल राइट जी, ऑल राइट। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज के इस वीडियो में मतलब आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 15, 20 और 25 ईयर्स। ये जो कोई भी प्रेडिक्शंस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, दीज आर बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ द पैटर्न्स विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। मैंने पिछले कुछ सालों में, जब से मैं इस कोर्स में हूँ, मैंने कुछ पैटर्न स्टडी किए हैं, ऑब्जर्वेशंस मैंने कुछ किए हैं, और आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस पे मैं ये जो प्रेडिक्शंस है वो करने वाला हूँ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, ये जो कोई भी मैं करने वाला हूँ प्रेडिक्शंस, ये मैंने खुद अपने हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से किए हैं। इसमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी उपयोग मैंने नहीं किया है। और इन प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंग मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट भी डाला है। आप लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक्डइन की लिंक भी दी हुई है, मेरे पर्टिकुलर पेज की लिंक, तो आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। और मैंने जो पोस्ट लिखा है रिगार्डिंग दीज प्रेडिक्शंस, वो आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उस पर रिएक्ट कीजिए। आपके ओपिनियंस क्या है ज़रूर आप लिंक्डइन पे शेयर कीजिए उस पर्टिकुलर पोस्ट पे बाय कमेंटिंग ऑन दैट पोस्ट। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो शुरुआत करने के लिए जो मेरा सबसे पहला प्रेडिक्शन होने वाला है, आई विल जस्ट स्टार्ट बाय फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, विदाउट एनी डाउट सीएस के बहुत सारे कामों को ऑटोमेट करने वाला है। कंप्लायंस के डोमेन में बहुत सारा ऑटोमेशन आने वाला है इन द अपकमिंग 15 to 20 ईयर्स। ऑटोमेशन इन व्हाट सेंस? जो रूटीन सीएस का वर्क है, अगर आप देखेंगे आज के टाइम में भी यार, जो रूटीन सीएस वर्क है, जैसे कि ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशंस हो गया, फॉर्म फिलिंग्स हो गया, ये सब काम विदाउट एनी डाउट एआई विल टेक ओवर। हम तो अभी भी कितनी बार हम एआई का इस्तेमाल करके रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली ड्राफ्ट वगैरह एआई के द्वारा ही हम पूरा उसका ढांचा क्रिएट करते हैं, उसको बस हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, उसके अंदर हम थोड़े बहुत अपना इंटेलिजेंस लगा के मॉडिफिकेशन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे और प्रोग्रेस होगा एआई के अंदर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो रूटीन सीएस के काम है सच एज फॉर्म फाइलिंग्स ऑन एमसीए हो गया, सेबी पे हो गया, ये सारे जो फॉर्म फाइलिंग्स है, ये जो सारे रेजोल्यूशंस है, इन शॉर्ट जो सारे के सारे जो रूटीन वर्क है, ये एआई ऑटोमेट कर लेगा। सो इन द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स एआई विल विदाउट एनी डाउट bring a certain sort of automation to the compliance sector in the company secretary. This is my first particular prediction. अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पर्टिकुलर प्रेडिक्शन की तरफ। ऑल राइट, तो अब मेरा जो सेकेंड प्रेडिक्शन है वो ये है कि इन द नेक्स्ट 15, 20 और 25 ईयर्स द कंसेप्ट ऑफ कंपनी वोंट बी एग्जिस्टिंग। कंपनी ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ड्यू टू द काइंड ऑफ नॉट ओनली एआई बट ड्यू टू द ओवरऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिससे जो हो रहे हैं, और जिस स्पेस पे स्पेशली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कंपनी ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि और सिर्फ कंपनी ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज़ है, जैसे कि कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, देयर विल बी अ यूनिफिकेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ इनटू वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटिटी। उसको कुछ तो बोला जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी कॉल्ड दैट, लेकिन कोई तो एक ही काइंड ऑफ एंटिटी ऑफ डूइंग बिजनेस एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एडवांसमेंट जो हो रहा है। आप बोलोगे कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। किसी ने आज से 10 साल पहले भी ये नहीं सोचा था कि एक रिक्शा वाला, एक सब्ज़ी वाला अपने पास एक स्कैनर कैरी करेगा पेमेंट के लिए, लेकिन आज वो हो रहा है। सो वी नेवर नो कि क्या हो जाए। अगर 10 साल पहले कोई एक सब्ज़ी वाले से बोलता कि आज से पेमेंट जो है वो कैश में नहीं होगी, वो आपके पास एक स्कैनर पर्टिकुलर रखना पड़ेगा, उस स्कैनर को आपको जो कस्टमर आएगा वो स्कैन करेगा और आपको पेमेंट करेगा, किसी ने उसके बात का यकीन ही नहीं किया होता। आई मीन वो जो सब्ज़ी वाला है वो हंस देता है इस पर्टिकुलर आइडिया पे। लेकिन जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ज़्यादातर चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ वो यूनिफिकेशन की तरफ, वो एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ेंगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ। जीएसटी कब आया? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2017 में जीएसटी आया। जीएसटी ने एक प्रकार का यूनिफिकेशन प्रोवाइड किया इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर।
जीएसटी आने से पहले आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कितने सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन सब का यूनिफिकेशन हुआ इनटू जीएसटी। एक सिंप्लीफाइड अप्रोच लाया गया। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है उतना ज़्यादा चीज़ें एक यूनिफिकेशन की तरफ आ रही है। आज जब मैं ये बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज ऑफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन, I don't know the exact date. What is the date today? Just a second. It's 23rd of November. As of 21st November 2025, 4 labor codes have become effective in this particular country called India. 4 लेबर कोड जो है, अगर आपको पता होगा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, 4 नए लेबर कोड जो है, जो बहुत टाइम से उसके ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा था, वो फाइनली इफेक्ट में आ चुके हैं। हाँ, एक 45 डेज़ का उसके अंदर भी फीडबैक विंडो है, जिसके बाद में उसके सारे जो रूल्स वगैरह होंगे वो फ्रेम होंगे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो 4 लेबर कोड्स है, ये भी एक तरीके का यूनिफिकेशन ही है। 29+ लॉस थे, उनको उन्होंने 4 कोड्स के अंदर सिर्फ डिवाइड किया है। तो ये यूनिफिकेशन नहीं है तो और क्या है? सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो और क्या है? इसी तरीके से अगले 15, 20, 25 साल के अंदर, 25 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20 साल में आई सी अ सॉर्ट ऑफ अ यूनिफिकेशन हैपनिंग इन दीज वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज, व्हाट वी कॉल एज कंपनी, LLP, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। कोई तो एक ही काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी कुछ तो एग्जिस्ट करेगा। उसको क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता। द मोर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होते जाएगी, उतना ज़्यादा यूनिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन होते जाएगा। सो दिस इज़ माई सेकेंड पर्टिकुलर प्रेडिक्शन फॉर द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। एंड हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मेरी बोलनी रह गई। सिंस ये यूनिफिकेशन होगा डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज़ इनटू एनी वन काइंड ऑफ एंटिटी फॉर डूइंग बिजनेस, इस एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए भी कोई एक अलग सेट ऑफ लॉ ही बनेगा जो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। उसके लिए भी कई सारे लॉज नहीं होंगे वो एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। जैसे आज एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए कई सारे लॉज है, रूल्स है, ये जो नई एंटिटी बनेगी उसके लिए सिर्फ एक ही प्रकार का कोई तो लॉ होगा, और वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितने आज के लॉज है। वो लॉ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल होगा कंपेयर टू जो आज के लॉज है। तो ये है मेरा सेकेंड पर्टिकुलर प्रेडिक्शन। बढ़ते हैं हम थर्ड पर्टिकुलर मेरे प्रेडिक्शन की तरफ। ऑल राइट, तो अब मेरा जो थर्ड प्रेडिक्शन है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। होगा क्या कि द फोकस इन द नेक्स्ट 15, 20 to 25 ईयर्स विल शिफ्ट मोर टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी रादर देन कंप्लायंस। और थोड़ा इसको सिंपल भाषा में मैं बोलता हूँ, ज़्यादा फोकस जो है अगले 15-20 साल में वो ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ेगा रादर देन टूवर्ड्स कंप्लायंस। एज ऑफ वेयर वी स्टैंड टुडे, कंप्लायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जोर दिया जाता है कि कंपनीज़ को इस प्रकार से कंप्लायंट होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्लायंसेस विच अ कंपनी शुड फॉलो। अगर आप देखेंगे, भारत के अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है, दैट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आज भी इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। ये तो बस हमें लगता है, अगर कोई मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे कि मैं रहता हूँ मुंबई के अंदर, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि अरे नहीं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो है, इतने सारे स्टार्टअप्स तो आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इंडिया ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बढ़ना चाह रहा है। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट होंगी, ट्रांसपेरेंसी की ओर ज़्यादा बढ़ेगा फोकस रादर देन टुवर्ड्स कंप्लायंस। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आज से 10 साल पहले, जैसे कि मैंने पिछले भी पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया रिगार्डिंग द UPI सिस्टम जो होता है, जहाँ पर आप बारकोड दिखा के स्कैन करके पे कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। UPI सिस्टम के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है? आप लोग स्कैन करते हैं, पेमेंट कहाँ चला जाता है? सीधा बैंक के अंदर, सीधा, आई एम सो सॉरी, हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, UPI सिस्टम के अंदर पेमेंट चला जाता है सीधा बैंक के अंदर, कंपेयर टू पहले जब UPI सिस्टम नहीं था, तभी द मेन थिंग दैट यूज्ड टू डोमिनेट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाज कैश। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब क्या है? आप किसी सब्ज़ी वाले के पास जाते थे, सब्ज़ी लेते थे, कैश उसको देते थे। अब वो कैश जो है वो बैंक में जमा कर रहा है, नहीं कर रहा, वी डोंट नो, वी जस्ट डोंट नो। तो कई बार आपने सुना होगा या शायद नहीं भी सुना होगा, मैंने एटलीस्ट सुना है, देखा है, न्यूज़पेपर में उस टाइम पढ़ा भी है कि कोई एक रैंडम समोसे वाले के ऊपर, सब्ज़ी वाले के ऊपर इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई। उनको कहीं से तो टिप मिलता था कि ये पर्टिकुलर इंसान दिन का इतना सारा कमा रहा है, इसने बहुत सारे घर वर बांध के रखे हैं, और ये यहाँ पर इसने ये सब समोसा बेच के, वड़ा पाव बेच के, सब्ज़ी बेच के ही कमाया है, डोसा बेच के ही कमाया है, नई गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, गाँव में बहुत सारी ज़मीन, तो इतने सारे पैसे इसके पास आए कहाँ से?
तब उन्हें पता चलता था कि अच्छा ये पूरा यहाँ से कैश लेता था कस्टमर्स से और बैंक के अंदर डालता ही नहीं था, पूरा उस समय डीलिंग होता था कैश के अंदर सिर्फ। तो वहाँ पर कंप्लायंस जो था वो एक एडिशनल बर्डन हो गया था ये लोग के लिए, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन जब से ये QR सिस्टम, जीपे का सिस्टम आया है, ट्रांसपेरेंसी हेवीली बढ़ गई है। इसीलिए आप देखेंगे रिक्शा वाले लोग, सब्ज़ी वाले लोग, ये जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, दे आर मोर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो जो सीधा कैश उनके हाथ में आता था बिना बैंक में डाले, उनका टैक्स भी कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ से चोरी करते थे। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आज भी फ्रस्ट्रेट करती है कि यार सब इतनी चीज़ें अब ट्रांसपेरेंट हो गई है कि मैं अब छुप नहीं सकता। तो UPI सिस्टम का एग्जाम्पल के द्वारा ही हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझेंगे। होगा क्या, एज ऑफ टुडे हम जहाँ पर खड़े हैं, हमें कंपनी के जो कंप्लायंसेस वगैरह है ना, वो अभी हम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फॉर्म भर रहे हैं, हमें वो MC को इंटीमेट वगैरह करना पड़ रहा है। फ्यूचर में ऐसा कुछ अगले, जैसे कि मैंने कहा 15, 20, 25 साल में होगा, जो एक पर्टिकुलर एंटिटी ही होगी। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बोला था, एक ही पर्टिकुलर कोई एंटिटी होगी, इतने सारे एंटिटीज़ होंगे ही नहीं ऑफ डूइंग बिजनेस, एनी वन एंटिटी होगी, एक कॉमन फॉर्म ऑफ एंटिटी। वो पर्टिकुलर एंटिटी का काम करने का तरीका, फंक्शनिंग का तरीका ही कुछ ऐसे होगा कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी विल बी द नॉर्म। व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज़ द नॉर्म, कंप्लायंस फॉलोज इट ऑटोमेटिकली। कंप्लायंस का उतना बड़ा इशू कभी होता ही नहीं है। कंप्लायंस बिकम्स अ बिग इशू व्हेन देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी इन द फर्स्ट प्लेस। जब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंप्लायंस की नीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर हमें कंप्लायंस नहीं चाहिए, हमें मॉनिटरिंग चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग। आज के टाइम पे, एज ऑफ 2025, व्हाट वी आर फोकसिंग मोर एंड मोर इज़ ऑन द कंप्लायंस एस्पेक्ट। इन द फ्यूचर जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे मॉनिटरिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कंप्लाइंग विथ थिंग्स। कंप्लायंस की ज़रूरत तब पड़ेगी जब ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लो हो। जब ट्रांसपेरेंसी ही बहुत ज़्यादा है तो कंप्लायंस की एज सच ज़रूरत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। व्हाट यू विल देन रिक्वायर इज़ मॉनिटरिंग। ऑल्सो जो नॉन कंप्लायंसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किए जाएंगे थ्रू AI। इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे जो एजेंट्स आजकल आए हैं, AI एजेंट्स उन्हें बोलते हैं, और फ्यूचर में इसके ऊपर और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। जिस बेस पे अभी ही हुआ है सब कुछ, जिस लेवल के ऑटोमेशन हुआ है AI के द्वारा, व्हाट विल हैपन इज, ये जो नॉन कंप्लायंस, द मोमेंट कोई नॉन कंप्लायंस होगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय द AI ही उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सो दिस वॉज माई थर्ड पर्टिकुलर प्रिडिक्शन कि क्या होने वाला है अगले 15, 20 या 25 साल में इन दिस पर्टिकुलर कंप्लायंस डोमेन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। अब हम बढ़ते हैं मेरे अगले प्रिडिक्शन की तरफ। ऑल राइट, तो अब हम बढ़ते हैं मेरे फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एज ऑफ टुडे, बाय ऑब्जर्विंग वेरियस पैटर्न्स एंड डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ एनालिसिस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, there will be a unification of the CA, CS and CMA course. चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो कोर्सेस है, ये तीनों कोर्सेज यूनिफाई किए जाएंगे इनटू वन पर्टिकुलर सिंगल कोर्स। वो कोर्स का नाम वगैरह क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये यूनिफिकेशन नहीं होता, और ये यूनिफिकेशन होना ही पड़ेगा, ये तीनों इंस्टीट्यूट्स को एक साथ आना ही पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर सिंगुलर कोर्स लाने के लिए, बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स विल बी चेंजिंग। ये कोर्सेस अगले 15, 20, 25 साल में ऑन देयर ओन सर्वाइव नहीं कर सकते ये लोग ऑन देयर ओन सर्वाइव। जिस तरह के चेंजेस होने वाले हैं, यू हैव टू आइदर अडेप्ट टू दोज चेंजेस और बिकम ऑब्सोलीट। तो CA, CS, CA में ये तीनों कोर्स जो है, देयर विल बी अ यूनिफिकेशन ऑफ दीज 3 पर्टिकुलर कोर्सेज इनटू वन पर्टिकुलर कोर्स। वो क्या होगा मैं नहीं जानता। इसी चीज़ में मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम्स होंगे बच्चों के, वो मोस्टली ऑनलाइन ही होंगे। फिर ये जो स्ट्रक्चर है पेपर के ऊपर इंक से लिखने का पेन के द्वारा, मैं नहीं देख पाता कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा अगले 15, 20 या 25 साल में। अगर पता नहीं आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं या नहीं जो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कोई हाई लेवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा, BMC स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा टच करता हूँ, BMC स्कूल्स के बारे में, सरकारी स्कूल्स के बारे में। लेकिन पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा जो टॉप टियर स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स है,
जो अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल्स है उनके अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ही बोला जाता है कि बच्चों के पास एक बेसिक लैपटॉप होना चाहिए। उनकी सारी टीचिंग जो है, मेजॉरिटी ऑफ द उनकी जो टीचिंग जो है वो सारी एक लैपटॉप पे होती है। जो बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में वगैरह आज भी पढ़ते हैं अच्छे वाले, उनको ये जो आदत है टेक्नोलॉजी की वो उतने कम उम्र से ही लगाई जा रही है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे हाथ में मेरे लाइफ का जो पहला स्मार्टफ़ोन है वो मुझे मिला था जब मेरा 10th स्टैंडर्ड पास आउट हुआ था, इन माई 11th स्टैंडर्ड 2014 और 15 आई गेस, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। लेकिन इन बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इनके हाथ में फ़ोन मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है। इनका पढ़ाई करने का ज़रिया ही वो है पूरा पूरा। तो मैं नहीं देख पाता कि ये जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह का होगा जिस तरह का आज है। एग्ज़ाम्स, ये जो यूनिफिकेशन होगा इन 3 कोर्सेज़ का, CS, CS, CMA इनटू वन पर्टिकुलर कोर्स, इनके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन तरीके से ही लिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ BMC स्कूल्स की, सरकारी स्कूल्स की। आपको लगता होगा अरे BMC स्कूल्स में वगैरह तो ये सब नहीं होता होगा। मैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर जो मेरा घर है यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, मेरे एग्जैक्ट सामने BMC स्कूल का एक बिल्डिंग है सरकारी स्कूल का। आई गेस इट्स अ BMC स्कूल, हाँ वो एक BMC स्कूल ही है। उसके अंदर मैं क्लियरली देख अभी भी पा रहा हूँ, वहाँ पर एक बड़ा LED जो बोर्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, वो वहाँ पर लगाया हुआ है। और हर सुबह मैं देख पाता हूँ कि उस पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा कोई लेक्चर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर चालू होते हैं। अब मुझे पता नहीं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स है, क्या है, लेकिन वहाँ पर लाइव लेक्चर जो है वो हर सुबह मैं देखता हूँ तकरीबन 6:30-7 बजे ना चालू होते हैं। 6:30-7 बजे। वो कौन देख रहा होता है मुझे नहीं अभी पता, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर भी टेक्नोलॉजी जो है वो एडॉप्ट अभी की जा रही है, शुरुआत हो रही है। तो और ये पर्टिकुलर जो प्रेडिक्शन है वो सिर्फ CS, CMA कोर्स के रिगार्डिंग ही नहीं है, ओवरऑल भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिस तरह से भी एग्जाम्स होंगे वो रिटर्न एग्जाम्स नहीं होंगे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। सब कुछ अभी ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन क्योंकि इस वीडियो पे मैं पर्टिकुलरली टच कर रहा हूँ रिगार्डिंग द CS प्रोफेशन, और ये पर्टिकुलर पॉइंट आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम्स भी होंगे वो ऑनलाइन मोड से ही होंगे। कंप्यूटर पे होंगे, मैं नहीं जानता क्या उस समय कंप्यूटर ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, कंप्यूटर ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मेरे आखिरी प्रिडिक्शन की तरफ, विच इज़ द 5th प्रिडिक्शन। ऑल राइट, तो लास्टली मेरा जो 5th प्रिडिक्शन है वो ये है कि द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इन द नेक्स्ट 15, 20 to 25 ईयर्स। 25 तो मैं अगेन एक हाई एंड पे ही बहुत बोल रहा हूँ। 15 से अगर ये 20 साल में द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप बोलोगे फिर क्या एग्जिस्ट करेगा? फ्रॉम व्हाट आई कैन सी टुडे, जो बहुत ज़्यादा एक रैम्पेंट पेस पे स्प्रेड हो रहा है, इन द अपकमिंग ईयर्स, बहुत सून, 15 साल भी नहीं बोल रहा, उसके भी पहले, द कंसेप्ट ऑफ पे पर असाइनमेंट बेसिस एग्जिस्ट करेगा। पे पर असाइनमेंट बेसिस कि देखिए, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी के पास या किसी के पास भी कोई एक पर्टिकुलर काम है तो वो उस चीज़ को ऑनलाइन बस लिस्ट कर देंगे। आप अपने काम का एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो उस इंसान के साथ शेयर करोगे, सर मैं ये पर्टिकुलर काम कर सकता हूँ, इतना इतना मैं इसके लिए चार्ज करूँगा, इफ़ यू आर ओके विथ इट आई विल डू द असाइनमेंट, गिव इट टू यू, यू पे मी सो एंड सो अमाउंट। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू फ्रीलांसिंग, लेकिन ये एग्जैक्टली एक तरीका फ्रीलांसिंग नहीं है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट पे पर असाइनमेंट बेसिस का जो एक स्ट्रक्चर मैं आपको बोल रहा हूँ वो। अब जब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रैम्पेंटली स्प्रेड होगा ना, तब सरकार, गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए भी एक पर्टिकुलर लॉ लाएगी, उसको कोडिफाई करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं तो आपने ये पर्टिकुलर चीज़ JIGL के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ी होगी, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, कोडिफाइड लॉज, अनकोडिफाइड, कोडिफाइड लॉज, पता नहीं आपने, अब ये फर्स्ट टाइम तो नहीं आप लोग ये चीज़ सुन रहे हो, JIGL के अंदर ये चीज़ है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ की क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, ऐसा हर जगह पे हो रहा है, इसीलिए सरकार मजबूर हो जाएगी ये पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए और इसको कोडिफाई करने के लिए थ्रू पर्टिकुलर लॉ। तो आप बोलोगे ऐसा तो कभी होता नहीं। अरे बाबा, गेमिंग के अंदर अभी लॉज आने वाले हैं, पता नहीं कुछ शायद लॉ, उनकी बातें चल रही है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि गेमिंग का भी कुछ तो एक लॉ आने वाला है, सरकार गेमिंग को भी कोडिफाई करने वाला है, कोडिफाइड लॉ उसके लिए भी आने वाला है। कौन सा, आई एम नॉट फुल्ली अवेयर अबाउट इट। मतलब उस गेमिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोग इतना ज़्यादा गेमिंग करने लगे, बच्चे वगैरह सब, कि सरकार मजबूर हो गई उसके ऊपर एक लॉ लाके उसको रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि हर चीज़ जब रैम्पेंटली स्प्रेड होती है उसके कुछ प्रोज होते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मेरा 5th प्रेडिक्शन है कि द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर से वुड नॉट एग्जिस्ट, एंड इवन इफ इट एग्जिस्ट,
वो बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल पे, बहुत ही कम लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज फ्रॉम व्हाट आई कैन सी द कंसेप्ट ऑफ पे पर असाइनमेंट बेसिस बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली स्प्रेड होगा। वैसे भी मुंबई के अंदर मैं देखता हूँ, जब मैं किसी कैफ़ेज़ के अंदर वगैरह जाता हूँ, स्पेशली स्टारबक्स वगैरह में बैठता हूँ, बैठने की जगह नहीं होती यार। लोग वहाँ पर लैपटॉप्स खोल के पूरा टाइम काम कर रहे होते हैं। और तो मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वो सब लोग कौन रहेंगे? दे आर अभी सिंस मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मैं ऐसे ही जाके, जैसे कि मैंने कहा है अपने बहुत सारे वीडियोज़ में, मैं सबके यहाँ जाके फ्रेंडली तरीके से बात करता हूँ। तो मेरी उधर भी बात होती है कभी, मैं अगर स्टारबक्स में वगैरह गया तो उनसे बात करता हूँ, ये आप लोग क्या कर रहे हो? तो दे आर ऑल फ्रीलांसर्स। वो लोग ने अपने आप को अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट्स पे रजिस्टर करके रखा हुआ है, और ऑन अ डेली बेसिस वो स्टारबक्स में आते हैं। क्लाइंट से कुछ अपना काम होगा, वो स्टारबक्स से ही वो लोग पूरा अपना ऑफिस जॉब एक तरीके से ऑपरेट करते हैं। किसी का स्टाफ होगा, बस एक ही उसका कोई है दोस्त, वो लोग मिलके कुछ कर रहे हैं, तो लोग आते हैं स्टारबक्स में। आप लोग बोले कि अरे स्टारबक्स वो लोग खानदानी अमीर लोग होंगे, ऐसा नहीं होता। ये आप लोग पहली चीज़ तो समाज की हर बातों में फिसलना बंद करो, ऐसा नहीं होता। स्टारबक्स के रूल्स आपको पता है कि नहीं। इवन इफ़ यू डोंट बाय, आप वहाँ पर ऐसे ही जाके बैठ सकते हो। स्टारबक्स की मैं सिर्फ कर रहा हूँ बात, बिना कुछ परचेज़ किए भी आप वहाँ पर दिन भर बैठ सकते हो, वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। एक नया कुछ रूल आया था कि आपको एक कंपलसरी कॉफ़ी परचेज़ करना होगा, वो इंडिया में अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। टाटा स्टारबक्स जो इंडिया का है उसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका में है एप्लीकेबल। नॉर्थ अमेरिका में वो हुआ था। इंडिया के जो टाटा स्टारबक्स ने, उसने क्लियरली स्टेटमेंट भी दिया था उनके सीईओ ने कि हम इंडिया के अंदर वो पर्टिकुलर पॉलिसी जो है कि कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ बाय करना पड़ेगा स्टारबक्स में बैठने के लिए, स्टारबक्स की फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए, या फिर वॉशरूम यूज़ करने के लिए, रेस्टरूम यूज़ करने के लिए। वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। अब बिना कुछ परचेज़ किए भी स्टारबक्स के अंदर दिन भर बैठ सकते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक, या सुबह 8 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक पूरा अपना ऑफिस का काम वाम जो है, फ्रीलांसिंग जो है, वो स्टारबक्स से ही वो लोग करते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। एनीवेज, मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसा हो जाता हूँ बहुत बड़ा डिविएट। तो ये है कि कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही अभी कंसेप्ट और ये जो एम्प्लॉयमेंट चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारा इश्यूज़ अभी ही हो रहा है, ये वर्क लाइफ की चीज़ जो है, और ये सब, इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो पे पर असाइनमेंट बेसिस ये पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एग्जिस्ट करेगा, और इसके ऊपर ये इतना बढ़ जाएगा, इसका डिमांड, इसका ओवरऑल जो लोग हैं इतना इसकी तरफ मूव करेंगे कि गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू मेक अ कोडिफाइड लॉ टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वे ऑफ डूइंग वर्क। तो ये था मेरा 5वां प्रेडिक्शन। अभी कुछ एक ओवरऑल एक बात है जो मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ, एंड दैट इज़, अगर आप लोग यूजुअली बोलोगे ये जो मेरे सारे प्रेडिक्शंस है, ये मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक तरीके से ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। अगर आप एक चीज़ करोगे ऑब्जर्व, पिछले 20 से 25 साल में जितना हमने प्रोग्रेस किया है इन ईच एंड एवरी स्पीयर्स ऑफ लाइफ में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड पर से हमने जिस पेस पे प्रोग्रेस किया है, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, उससे कई ज़्यादा रैपिडली हम अगले 20 या 25 साल में प्रोग्रेस करने वाले हैं। क्यों ऐसा? पिछले 20-25 साल में हमारे पास वो एक लॉन्च पैड जो होता है, एक बेस होता है, वही रेडी नहीं था। As of 2025, where the country India, where the overall world stands today, एक लॉन्च पैड, एक बेस जो होता है वो ऑलरेडी रेडी है। अब बस हमें यहाँ से रॉकेट को लॉन्च करना है। वो लॉन्च पैड रेडी करने को बहुत समय गया, तो इसीलिए पिछले 20 या 25 साल में जिस पेस से डेवलपमेंट हुआ है इन ईच एंड एवरी स्पीयर्स, वो अगले 20-25 साल में सेम पेस पे नहीं होगा, उससे कई ज़्यादा रैम्पेंट, कई ज़्यादा फास्ट तरीके से होगा। उसके बेसिस पे मैं ये आपको चीज़ें बोल रहा हूँ। किसी ने भी नहीं सोचा होगा आज से 10, 15, 20 साल पहले कि स्टार्टअप ऐसा कुछ कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। किसी ने नहीं सोचा होगा आज से 10, 15 साल पहले कि यूपीआई, ये अच्छा ऐसा कोई क्यूआर कोड लगेगा एक सब्ज़ी वाले के पास, रिमोट किसी गांव के अंदर भी। आपको लगता है गांव में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है, गांव में भी एग्जिस्ट करता है। मैं बहुत घूमता हूँ, मुझे पता है। मुंबई के भी अब अगर थोड़ा बाहर जाओगे, सब्ज़ी वाले के पास, रिक्शा वाले के पास वो क्यूआर कोड एग्जिस्ट करता है। हाँ, सबके पास नहीं करता, बट लेट मी टेल यू दिस, उनको अडेप्ट करना पड़ेगा और दे विल बिकम ऑब्सोलीट। दे हैव नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू अडेप्ट। इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ विच अडेप्ट्स इटसेल्फ टू इट्स एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। तो इट्स ऑल अबाउट अडेप्शन। एंड किसी ने ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हमें आज लगती है कि अरे ऐसा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी
चीज़ें थी जो 1970s 80s 90s के लोग वंडर करते थे, मे बी देयर विल बी फ्लाइंग कार्स 40 years डाउन द लाइन, 40 years इन द सेंस 2020 तक। ऑब्वियसली देयर वर नो फ्लाइंग कार्स, लेकिन फ्लाइंग कार्स ये कंसेप्ट जो है वो आ रहा है, ऐसी गाड़ियाँ बन रही है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, वी आर टूवर्ड्स इट। तो हाँ, कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस है जो शायद मिस हो गए, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन जो थे वो ऑन स्पॉट लगे भी है, और कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस थे जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो बस जिस पेस पे सब टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया, अपने आप वो सब चीज़ें बनती गई, सामने आती गई। टू ऑफ द मेन, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टार्टअप। किसी ने सोचा था ऐसा कोई कंसेप्ट कभी एग्जिस्ट करेगा, गवर्नमेंट उसके लिए अपना एक अलग सा साइट बनाएगा स्टार्टअप का, इंडिया का गवर्नमेंट स्टार्टअप का ऐसा कोई साइट वाइट बनाएगा, उसके लिए लोगों को पैसे वैसे खुद से ऑफर करेगा स्कीम्स के द्वारा। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि स्टार्टअप कंसेप्ट आएगा, QR कोड का ये जो कंसेप्ट है वो कभी आएगा। ये कोई ट्रेंड्स नहीं है, दीज आर देयर टू रूल द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये मेरे पर्टिकुलर 5 प्रेडिक्शंस थे फॉर दी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पष्टता वो है वो मिली होगी। मैं आपके भी ओपिनियंस इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर आपके भी कोई प्रेडिक्शंस है, आपकी भी कोई स्टडी है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए व्हाट डू यू फील, एंड आपके क्या पर्टिकुलर एनालिसिस है, आपको क्या लगता है मेरे बताए गए पॉइंट्स के बारे में, या आप भी इनमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपनी राय बताइएगा कमेंट्स के अंदर। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू participate in a very healthy discussion, I would say. All right, now I'm signing off. मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगा अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर। टिल देन, stay blessed, stay happy.